स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और ये प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने, ज़रा इसको प्रैक्टिस में लीजिए और देखिए क्या आता है आपका रिजल्ट, क्या आता है आंसर। देखिए ये पूरा दिया हुआ है। एन का मतलब आप समझते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, और यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे सेट ए में कहा है 200 नंबर है, 200 एलिमेंट हैं, और सेट बी में 300 हैं, और ए और बी के इंटरसेक्शन में 100 है। चलो ये इन्फॉर्मेशन दिया है और पूछा है कि बता दीजिए कि कम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन कम्प्लीमेंट बी में कितने नंबर हैं। कम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन कम्प्लीमेंट बी में कितने नंबर हैं, नंबर ऑफ बताना है इसको। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखिए, थोड़ी सी ना यहाँ पे आप जो वेन डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग है उसको मजबूत कीजिए, क्योंकि जो सेट के इस तरह के जो सवाल है वो वेन डायग्राम से इजीली हो जाते हैं। बाकी इधर उधर गए तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या करें कैसे करें। ठीक है, तो चलिए वेन डायग्राम की मदद लेते हैं। सबसे पहले इसको डायरेक्टली करते हैं और फिर मैं एक और तरीका आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट, और ये हो गया, अभी इन नंबरों के चक्कर में ना पड़िए, इसको आप कह रहे हैं सेट ए और इसको आप कह रहे हैं सेट बी, और ये आपका है यू। ठीक है, सबसे पहले आप नंबरों को इग्नोर कीजिए और यहाँ पे आइए कि अगर आपसे ये कहा जाए कि कम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन कम्प्लीमेंट बी निकालिए। ठीक है, तो चलिए ग्राफ के इस फिगर के माध्यम से ही इसको करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कम्प्लीमेंट ए की बात करते हैं। कम्प्लीमेंट ए का क्या मतलब है, ए को छोड़ के, तो ए को छोड़ करके ये सारी चीज़ें हैं ना, ए को छोड़ करके है ये इस तरीके से। आप चाहें तो ये ऐसे कर लीजिए, ये सब ए को क्या है छोड़ दिया है ना, और ए को जब आप छोड़ेंगे तो इसमें ये भी तो आ जाएगा, ये वाला, ये कम्प्लीमेंट ऑफ ए हो गया। ठीक है, कम्प्लीमेंट ए हो गया, ये पूरा हरा हरा। अब रेड से बात करते हैं या दूसरे से करते हैं कम्प्लीमेंट बी की, कम्प्लीमेंट बी की बात करते हैं। तो कम्प्लीमेंट बी का क्या मतलब है, बी को छोड़ के, तो बी को छोड़ोगे तो ये पूरा छोड़ दीजिए, है ना, ये पूरा, ये बी को तो छोड़ना ही है, ये पूरा छोड़ देंगे आप, है ना, बी को। तो ये आप बी को छोड़ दे रहे हैं ऐसे। ठीक है, ये बी को आपने छोड़ दिया। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन कम्प्लीमेंट बी की बात कर रहे हैं, यानी आपको यहाँ पे उन्हीं क्षेत्रों को लेना है जो दोनों में कॉमन है। और यदि आप इस कलर को देख रहे हैं तो उन सभी को ले लीजिए जिसमें दोनों कलर हैं। जैसे ये पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, इसमें ये कलर हैं, ये आ जाएगा कम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन कम्प्लीमेंट बी में। ठीक है, यानी ये वाले हिस्से को छोड़ करके ज़रा सा इसको बनाएं, यानी कि ये पूरा हिस्सा आप छोड़ दीजिए, ये वाला पूरा हिस्सा आप छोड़ दीजिए, और फिर आप इसको देखिए बाहर जितना आ रहा है। अब आप नंबर की बात कर लीजिए, नंबरों की बात कर लीजिए, कैसे चलना है आपको। देखिए टोटल तो 700 है, आप पहले इंटरसेक्शन वाले को लिखते हैं तो इसमें जो नंबर हैं वो 100 है इंटरसेक्शन वाले में। ए में टोटल नंबर कितने हैं, 200 हैं, तो 100 तो यहाँ शामिल हो गए, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएंगे और 100 शामिल हो जाएंगे। बी में कितने हैं, 300 हैं, तो 100 तो पहले ही यहाँ शामिल है, तो यहाँ और क्या हो जाएगा 200 शामिल हो जाएंगे। तो इस टोटल अंदर में कितने एलिमेंट शामिल हो जा रहे हैं, इनको छोड़ के जो बाकी एलिमेंट होंगे वही तो आना है, वही तो ये इंटरसेक्शन का पार्ट बनेंगे बाहर वाला। ठीक है, तो देखिए आप अंदर हो गया 400, तो बाहर टोटल कितने हैं 700, इसका मतलब कि 700 इनके बाहर होंगे, 700 नहीं 300 है ना, 700 में से ये 400 निकाल दो तो आंसर आ गया आपका ये। ठीक, तो ग्राफिकली ऐसे कर सकते हैं। एक और आपने नाम सुना होगा, थोड़ा सा उसको भी आप समझ लीजिए, डी मॉर्गन्स थ्योरम, है ना, डी मॉर्गन्स
थ्योरम की बात कर लेते हैं। अगर आप उसको अप्लाई करते तो थोड़ा और इजीली हो जाता ये, हो तो ऐसे भी जा रहा है, लेकिन आप उसको अप्लाई करेंगे तो थोड़ा और इजी तरीके से आप कर सकते हैं। तो कहाँ अप्लाई करना है, यहाँ कीजिए। जैसे एन को अभी भूल जाइए, एन तो बाद में लगा ही लेंगे। जैसे आपने कहा ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अच्छा, जब आप इस पे डी मॉर्गन्स थ्योरम को देखने की कोशिश करते हैं तो इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट लेना है ये। ठीक, तो जब ऐसे हो जाता है तो ये कहानी आसान सी हो जाती है ना। इसका मतलब यही है कि डी मॉर्गन्स थ्योरम से बात प्रूफ होती है। तो अगर इसका प्रयोग करते आप तो ये हो जाता आपका यूनिवर्सल सेट, और ये सेट ए, और ये सेट बी, और ये पूरा का पूरा सेट यू। अब चूँकि आपको यहाँ पे लेना है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी है क्या, यही ना है भाई। ए यूनियन जब बी की बात करते हैं, जिसमें ए के भी एलिमेंट शामिल होते हैं और बी के भी एलिमेंट शामिल होते हैं, ये है आपका ए यूनियन बी। ठीक है, और जब आप इसके कम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जो इसके बाहर है, जो इसके ये बाहर है, इसके जो ये बाहर है यही इसका कम्प्लीमेंट होगा, है ना। ये जो रेड रेड के बाहर है ये सब इसका क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंट हो जाएगा ये, है ना। इनको छुड़ा के ये सब बाहर क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब चूँकि इसका मतलब ये है कि आप एक्चुअल में यही निकालना चाहते हैं कि ये बाहर कितने एलिमेंट हैं, तो ठीक वहीं से यहाँ भी निकाल लेंगे आप, है ना। तो देखिए इसी बात को ऐसे समझे, यहाँ भी बात वही आई थी और यहाँ भी बात वही आ रही। तो इसमें आपने 100 लिया ही था, ये 200 था तो यहाँ 100 हो ही जाएगा, और ये 3 था तो यहाँ 200 हो जाएगा। अंदर कुल कितने एलिमेंट होंगे, 400, और बाहर ये टोटल मिला कितने थे, 700, तो आपको बाहर मिल जाएगा इधर 300। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अच्छा लगा होगा इस प्रश्न को करके, आप एंजॉय भी किए होंगे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। और देखिए ये प्यारा सा प्रश्न है, देखने में बहुत लंबा चौड़ा है, खैर घबराने की बात नहीं है। यदि पहले आपने ऐसे क्वेश्चन किए हैं तो आप समझ रहे होंगे कि इसमें कुछ है नहीं। चलिए पढ़ते हैं। कहा है कि थोड़ी सी और लग रहा है कि ऊपर चला गया है, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। हाँ देखिए, अब ये टोटल प्रश्न रहा। कहा है कि इन अ टाउन 10,000 फैमिली, कुल मिला के 10,000 लोग हैं किसी शहर में, और आगे बताया है कि इट वाज फाउंड दैट, और ऐसा पाया गया है कि 40% जो फैमिली है वो न्यूज़पेपर ए को बाई करती है, 20% फैमिली न्यूज़पेपर बी को बाई करती है, 10% जो फैमिली है, जो 10% फैमिली है वो पेपर सी खरीदती है, बाई करती है, और 5% ऐसी फैमिली है जो ए और बी दोनों को खरीदती है। ये सारे इन्फॉर्मेशन है। 3% ऐसी फैमिली है जो बी और सी पेपर खरीदती है, 4% ऐसी फैमिली है जो ए और सी पेपर खरीदती है, और 2% ऐसी फैमिली है जो तीनों पेपर खरीदती हैं, ऑल 3, ध्यान रखना ऑल 3। तो पूछा है कि देन नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय ए ओनली, आपको बताना है कि ऐसे कितने परिवार हैं जो केवल न्यूज़पेपर ए बाई करते हैं, है ना। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे वही बात है कि यहाँ पे वेन डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। इन परसेंटेज के टर्म में आप चलना है, परसेंटेज थोड़ा सा दिया है तो कोई बात नहीं है। तो पहले तो आप ये वेन डायग्राम कुछ ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे, और चूँकि मैं थोड़ा सा और बड़ा लेना चाहता हूँ, थोड़ा सा मिटाते हैं और बड़ा लेते हैं। ठीक है, मिट जाओ भाई, क्योंकि छोटा हो जाएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक और बात है कि जब वेन डायग्राम आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कैसे प्रोसीड करना है आपको।
तो चूँकि देखिए आपको यहाँ पे क्लियर स्पष्ट हो रहा है, मतलब कि इसमें ए, बी और सी 3 न्यूज़पेपर हैं। तो एक तो आप ए के लिए बना लेंगे, एक आप बी के लिए बना लेंगे, और फिर एक आप सी के लिए ऐसा बना लेंगे, है ना, रफली ऐसे बन गया। ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है। ये बाहर वाला बनाए चाहे ना बनाए, पूरे को समझ लेना कि ये यूनिवर्सल सेट है। बाहर, इसके बाहर जितना है वो सब इसको समाहित किए हुए है ना। तो अब कैसे प्रोसीड करना है? प्रोसीड ऐसे करना है कि सबसे पहले जो सब में कॉमन हो, ध्यान रखिएगा इस बात को, जो सब में कॉमन हो पहले आप उसको इसमें फील करेंगे, उसके बाद से उससे कम वाले कॉमन को फील करेंगे, है ना। सबसे ज़्यादा में जो कॉमन है पहले उसको, उससे कम कॉमन है उसको, ऐसे करते चले जाएंगे। तो जब आप यहाँ आते हैं, शुरुआत यहाँ से कीजिए। 2% फैमिली ऐसी हैं जो न्यूज़पेपर तीनों को प्रोसीड करती है। तो ये वाला जो खाना है, ये वाला, यहाँ चूँकि लिखने की जगह नहीं है तो उसमें आ जाएगा आपका 2%, ठीक है। अब बढ़ जाइए आप, या इसको फिल कीजिए, इसको फिल कीजिए, या इसको। तो यहाँ से शुरुआत कर लीजिए। ए और बी को ख़रीदने वाले की शुरुआत कर लेते हैं। तो आप यहाँ आएंगे कहाँ, ये ए और बी ख़रीदने वाले कितने हैं? 5% फैमिली है। तो देखो पहले ही यहाँ पे 2 तो आपने ले लिया है, तो 5 में से देखिए ये पूरा है ना, ये पूरा ए और बी का है, तो 2% आपने यहाँ ले लिया, टोटल 5% है। तो इसका मतलब कि इसमें जो आएंगे वो 3% आ जाएंगे, ठीक है। ए बी का काम हो गया। अब इसको फिल करते हैं बी और सी को, है ना। तो जब आप बी और सी में आते हैं तो कहा है कि 3% बाई बी एंड सी। तो 3% बाई बी एंड सी, और 2% ऑलरेडी यहाँ फिल है, तो 1% आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। बी और सी में हो गया 1%। अब क्या बचा है? ए और सी। तो कहा है कि ए और सी को कितने परसेंट बाई करते हैं? 4%। तो 2% तो पहले से ही फिल है, ये वाला, यही ना, ये वाला हिस्सा है ए और सी का, ये वाला हिस्सा। तो 2% हो गया, तो आपको यहाँ मिलेगा 2%, और ये टोटल मिलके 4% हो गया। अब एक एक को फिल करते हैं। अब ए वाले को फिल करते हैं। तो कहा है कि 40% बाय न्यूज़पेपर ए। तो 40% ए को बाई करते हैं। तो इसके अंदर आ जाइए कितना है ये टोटल। और चूँकि आपको ए के बारे में ही बताना है तो आगे वालों को नहीं फिल करना है ना। तो 40% ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर ए को बाई करते हैं। तो देख लीजिए आप यहाँ पे 3% यहाँ है, 2% यहाँ है, और 2% यहाँ है। तो कुल 7% हो गया अंदर। तो बाहर कितना बचेगा? 33%। यानी कि 33% ऐसे लोग हैं जो न्यूज़पेपर ए को बाई करते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर ए को बाई करते हैं। तो आप चूँकि कुल लोग कितने हैं, तो कुल लोग हैं आपके पास 10,000। आंसर आ गया है आपका। तो इसका आप क्या निकाल लेंगे? इसका 33%। इसका 33% आप निकालेंगे तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिएगा कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो, तो यही आंसर होगा। बाकी प्रोसेस यही है ना। तो आप समझ गए होंगे आइडिया कि जब इस तरह के प्रश्न आए तो हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। तो मेरे साथ तब तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद।